हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ वो टोनी स्टार्क की ये वाली फ़ोटो है। ये हॉलीवुड की आयरन मैन सीरीज़ के स्टार हैं और आउटलाइन मैंने पहले ही ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर ली है। तो इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट शेडिंग करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइज़ के सभी डार्क एरियाज़ के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। और जो भी लाइट एरियाज़ है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उन एरियाज़ को मैं पहले ही छोड़ दूँगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल जल्दी से इरेज नहीं होती है। अभी मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 0.5 की लेड है इसकी। जो भी मेरे थोड़े बहुत डार्क एरियाज़ हैं डिटेलिंग वाले, उनको मैं इसी से कवर करूँगा। और आईब्रोज़ को बनाने के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनको ब्लेंड करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना ही ज़्यादा काफ़ी बेटर होता है। अब मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल करके आँख के आसपास के जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कवर करूँगा पहले। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं अप्सरा की 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके लाइट एरियाज़ को कवर करूँगा और ब्लेंडिंग मैं ब्रश से ही करूँगा सबकी। आइज़ के आसपास जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है उसे भी मैं मैकेनिकल पेंसिल से ही कवर करूँगा 2B की। सेकंड आई को भी हम सेम प्रोसेस से ही कंप्लीट करेंगे। डार्क एरियाज़ के लिए मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ नटराज की। आँख के पास जो डिटेलिंग है वो मैं मैकेनिकल 2B पेंसिल से ही कंप्लीट करूँगा। नोज़ के डार्क एरिया को मैं आर्ट लाइन की 10B पेंसिल से कवर कर रहा हूँ और जो डार्क एरियाज़ हैं उनके लिए मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए जो भी डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं पहले ही HB पेंसिल से कवर करूँगा। उसके बाद में हम लाइट पेंसिल से शेडिंग करेंगे। पूरे स्केच में मैं कोई भी एक्सपेंसिव पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सभी चीप पेंसिल्स हैं जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगी। अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल, कैमलिन की पेंसिल आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगी। और फेस की ब्लेंडिंग के लिए मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि फेस में स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए होती है। सभी डार्क एरियाज़ को मैं HB पेंसिल से ही बनाऊँगा और ब्लेंडिंग सॉफ्ट टिश्यू पेपर से करूँगा, ताकि आसानी से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएं। कान में जो भी डिटेलिंग वाले एरियाज़ हैं उनको मैं मैकेनिकल 2B पेंसिल से ही कवर करूँगा, क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत होती है।
नोज़ के लाइट एरिया को मैं अप्सरा की 2H पेंसिल से ही बना रहा हूँ और ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट टिश्यू पेपर ही यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि स्किन के लिए मैं सॉफ्ट टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। अब मैं अप्सरा की 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके फेस पे एक बेस लेयर बना रहा हूँ। आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का इस्तेमाल करके चिक्स के और नोज़ के पास जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कवर करूँगा। लिप्स के एक पार्ट को मैं आर्ट लाइन की 10B पेंसिल से बनाऊंगा और दूसरे पार्ट को 2H पेंसिल से मैकेनिकल, क्योंकि एक पार्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा डार्क है रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से। नोज़ के नीचे के डार्क एरिया को भी मैं आर्ट लाइन की 10B पेंसिल से ही बनाऊंगा। मुस्टैच ड्रॉ करने के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल करूंगा और ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट ब्रश का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हेयर्स के लिए हम वो यूज़ करेंगे। और जो भी मेरे लाइट एरियाज़ हैं उनको मैं पहले ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल हो या कोई भी चारकोल पेंसिल हो, वो एक बार चलने के बाद ईजिली इरेज नहीं होती है। बियर्ड भी हम कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही बनाएंगे। सेकंड ईयर को भी हम सेम प्रोसेस से ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया था।
के बचे हुए एरियाज़ को मैं अप्सरा की 2H पेंसिल से ही शेड करूँगा और उनको ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो हमारे डार्क एरियाज़ होंगे उनके लिए मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। क्लोथ ड्रॉ करने के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी डार्क हैं, तो हमें कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं इनको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हम कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेयर्स काफ़ी डार्क होते हैं और कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हम डार्क एरियाज़ को बहुत अच्छी तरह ऑप्ट कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हेयर्स हैं। एग्जैक्ट हेयर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हेयर स्टाइल को ऑब्ज़र्व कीजिए और जैसे जैसे उसमें हेयर स्टाइल दिखा रखा हमारे रेफरेंस फ़ोटो में, उसी के हिसाब से अपनी पेंसिल को चलाते रहिए। और एक एक बाल को एग्जैक्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ब्लेंडिंग के लिए जैसे मैंने कहा ब्रश का इस्तेमाल करना है, ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, स्केच हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस स्केच से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।